हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ये हमारी लास्ट वीडियो, लास्ट नहीं मतलब जो अब अपना जो टेस्ट होगा वो टेस्ट इसी वीडियो में से आएगा। तो उसके लिए जो वीडियो बनाई है, तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा, अब तक हमारे कितने सरप्राइज टेस्ट 4 हो चुके हैं और ये हमारा प्री फाइनल टेस्ट रहता है ना। तो ये प्री फाइनल टेस्ट का लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको आपको अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना और कॉपी में नोट भी कर लेना। और साथ के साथ आपकी जो लाइफ है, आपका फ्यूचर की लाइफ और आपकी प्रेजेंट लाइफ में जो आप यूज़ करेंगे, जैसा लाइक का प्रेजेंटेशन बनाना या जो भी इसमें टॉपिक आते हैं इस वीडियो में, वो सारे के सारे आपको आगे इफ़ेक्ट करेंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं इन्हें ध्यान से पढ़ना, पढ़ने के साथ साथ इसको प्रैक्टिकली करना, ठीक है। प्रैक्टिकल आपको इनको करना भी है इसके साथ साथ। तो अभी आपको मैं, तो पहला हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन। मतलब प्रेजेंटेशन को कैसे प्रिंट किया जा सकता है या प्रेजेंटेशन हम कैसे बना सकते हैं। पहले कॉपी में नोट करना है, फिर बाद में मत कहना कि मैंने कॉपी में नोट नहीं करा या मुझे ये समझ नहीं आया। तो हमारा लास्ट टॉपिक है ये, जो चैप्टर हमारा 4th, 5th, 6th 3 चैप्टर का जो मैंने घोल निकाला है वो इस टॉपिक में आपको, इस वाली वीडियो में आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग बोर होते हो और फिर पढ़ते भी नहीं हो। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा हाउ टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन सब समझते हो, प्रेजेंटेशन किस पे बनती है हमारी? पीपीटी पे। पीपीटी पे बनती है। अब पीपीटी है क्या? दैट्स अ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट की फुल फॉर्म क्या है? जो MS ऑफिस का जो पार्ट है एक आपका, MS ऑफिस के अंदर आता है आपका पीपीटी। पीपीटी क्या है? पावर पॉइंट, आगे पीछे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा हाउ टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को कैसे प्रिंट करते हैं, साथ के साथ इसको कैसे बनाते हैं, अब प्रेजेंटेशन होती क्या है, ठीक। तो सबसे पहले हमारा क्या है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना। क्या करना? प्रेजेंट करना। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है पावर पॉइंट 2013। तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? 2013 का है। बट अभी प्रेजेंटली में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं? हमारे जो लैब में डले हुए हैं, किसी किसी कंप्यूटर में 7 डला हुआ है, MS ऑफिस 7, और किसी किसी में 20 भी डला हुआ है, ठीक है। तो 13 जो है ये ओल्ड हो गया है, तो इसमें 13 लिखा है तो हम 13 से ही पढ़ लेते हैं। तो पावर पॉइंट 13 लेट्स यू एडजस्ट द लेआउट ऑफ द हैंड आउट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बनाते के समय तो हमें सबसे पहले क्या एडजस्ट करना पड़ता है? लेआउट। लेआउट क्या होती है? मार्जिन होती है। मार्जिन होती है, जैसे सपोज करो कोई पेपर है, पेपर कौन सा है? A4 शीट, ठीक है। आपको तो पता है A4 शीट, तो क्या कंप्यूटर को, चाहे सॉफ्टवेयर को, या आपके प्रेजेंटेशन जिस पे बना रहे हो पावर पॉइंट पे, पावर पॉइंट वाले को पता है या सॉफ्टवेयर को पता है कि आप A4 पे बना रहे हो? सिर्फ आपको पता है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? A4 की लेआउट जो होगी, जो उसकी मार्जिन होंगी, साइड की मार्जिन, वो आपको क्या करनी पड़ेंगी? एडजस्ट करनी पड़ेंगी, सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट पे हमारा क्या है? हमें सबसे पहले क्या करनी है? हमें लेआउट को सेट करना है, पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट का है सेलेक्ट हैंड आउट मास्टर फ्रॉम द व्यू रिबन, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या सेलेक्ट करना है? हैंड आउट मास्टर को सेलेक्ट करना है। कौन से मेन्यू बार में? रिबन के मेन्यू बार में। कहने का मतलब है आप इसमें कौन सा टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट के साथ साथ आप फ़ॉन्ट जो होगा, फ़ॉन्ट कौन से नंबर का यूज़ कर रहे हैं। मतलब आप 10 यूज़ कर रहे हैं, 11 यूज़ कर रहे हैं, 12 यूज़ कर रहे हैं, तो फ़ॉन्ट का साइज़ रखना है, उसको सेलेक्ट करके रखना है, और टेक्स्ट जो होगा उसको सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, ये हो गया दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट होता है आपका, थर्ड पॉइंट आता है आपका किसका? द मास्टर व्यू ऑफ में मेन्यू ऑप्शन। जो आपका ये मास्टर वाला ऑप्शन था, ये उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे क्या होते हैं? ऑप्शंस होते हैं।
तो हेयर वी चेंज दी हैंड आउट लेआउट टू बी लैंडस्केप। तो मतलब हमने क्या करा, पेज को क्या करा, लैंडस्केप में क्या करा है, चेंज करा है। किस में चेंज करा है, लैंडस्केप में चेंज करा है। मतलब स्ट्रेट रखा है, पेपर को स्ट्रेट रखा है। एक होता है हमारा पोर्ट्रेट, ठीक है, और एक होता है हमारा लैंडस्केप। तो हमने किसको, पेपर को कैसे चेंज करा है, लैंडस्केप में करा है। लैंडस्केप में करा है मतलब लेटा के रखा हुआ है पेपर को हमने, ठीक है। तो दोनों दो तरीके के पेपर सेट होते हैं। एक होता है पोर्ट्रेट में होता है, मतलब आपका लैंडस्केप होता है, और एक आपका हॉरिजॉन्टल होता है। तो इसमें हमने क्या करा, लैंडस्केप को सेलेक्ट कर लिया तीसरे पॉइंट में, ठीक। चौथे पॉइंट में क्या है, यू कैन ऑल्सो हैव मोर देन वन स्लाइड टू बी प्रिंट आउट ऑफ ईच पेज। उसके बाद क्या है, हम क्या कर सकते हैं, जो हमने यहाँ हम क्या कर रहे हैं, समझ आ रहा है। यहाँ बताओ, हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या प्रेजेंटेशन को प्रिंट आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रिंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ क्या लिखा है, प्रिंट लिखा है। प्रिंट मतलब प्रिंट करना, उसका प्रिंट आउट करना। मतलब यहाँ प्रेजेंटेशन ऑलरेडी हमारे पास बनी बनाई है, सिर्फ उसको हम प्रिंट करना है। मतलब कंट्रोल पी दबाकर, शॉर्टकट्स का अगर मैं बात करूँ, CTRL+P दबा के कंट्रोल पे का जब पेज खुल जाएगा, पेज के बाद हमने उसका लेआउट चेंज सेट किया कि हमें A4 शीट पे निकालना है। उसके बाद हमारा हैंड आउट मास्टर यूज़ करा उसके रिबन में, कि क्या नाम है, हमें उसकी डार्क्स है, ब्राउन्स हैं, मतलब उसके साइड लाइनिंग जो है, लेआउट्स जो हैं, और यहाँ तक कि उसको ड्राफ्ट होता है, स्टैंडर्ड होता है, हाई होता है, मतलब उसका जो प्रिंट का जो क्वालिटी आएगी वो चीज़ को हमने सेट किया। उसके बाद हमने क्या करा, थर्ड वाले ऑप्शन में लैंडस्केप्स निकाल रहे हो या वर्टिकल निकाल रहे हो, उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम जो पेपर निकालने हैं, हमें एक पेपर निकालना है या दो पेपर निकालना है। तो उसका मतलब क्या है, हम मोर देन वन स्लाइड, एक स्लाइड को क्या कर सकते हैं, टू बी प्रिंट आउट ऑन ईच पेज, कितनी बार भी निकाल सकते हैं, कितनी बार भी निकाल सकते हैं। मोर देन वन स्लाइड टू बी प्रिंट आउट ऑन ईच पेज, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्या आता है, हेयर वी विल सेट पावर पॉइंट टू पुट 4 स्लाइड ऑफ ईच प्रिंट पेज। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ हम प्रत्येक प्रिंट पेज को 4 स्लाइड डालने के लिए पावर पॉइंट सेट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, हाउ विल वी सेट पावर पॉइंट को यहाँ पर हमने क्या करा, सेट किया, टू पुट 4 स्लाइड, 4 स्लाइड को ऑन ईच प्रिंट पेज, हर एक प्रिंट पेज, ईच लिखा है ना, तो हर एक प्रिंट पेज को हमने किस में सेलेक्ट किया है, 4 स्लाइड में सेलेक्ट किया है। मतलब एक पेज किस में निकल कर आएगा, किस में पुट कर आएगा, 4 स्लाइड्स कर आएगा हर एक ईच पेज, ठीक है। उसके बाद छठे की बात करेंगे हम, क्या, व्हेन वी आर रेडी टू प्रिंट, जब आप प्रिंट करने के लिए रेडी हो जाओगे, तो सेलेक्ट क्या करेंगे, प्रिंट बटन टू दी बैक स्टेज व्यू। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर फिर हम क्या देखेंगे, प्रीव्यू देखेंगे कि हमने जो सारी की सारी चीज़ें सेलेक्ट करी हैं वो हमारे प्रिंट हमें जो जैसे निकल कर आएगा, तो उसका हमने क्या करा, डिस्प्ले पे ही हमने उसका एक प्रिंट व्यू देख लिया। पहले से पहले ही हमने उसका क्या देख लिया, प्री व्यू देख लिया, व्यू का क्या कर लिया, प्री व्यू देख लिया। तो हमने पहले ही देख लिया कि ये पेपर पे ऐसे निकल कर आएगा या कट जाएगा या क्या चीज़ होगी, तो है ना। तो हमने क्या करा, उसका एक प्रीव्यू चेक कर लिया छठे नंबर पे। फिर 7 पे आता है, हम सेटिंग वाले स्लाइड में गए, इन सेटिंग को हमने चूज़ करा, स्लाइड 4 हॉरिजॉन्टल फ्रॉम दी हैंड आउट सेक्शन। तो हमने क्या करा, स्लाइड 4 हॉरिजॉन्टल फ्रॉम दी हैंड आउट सेक्शन में हमने क्या सेलेक्ट करा है, स्लाइड 4 हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में हमने इसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया स्लाइड 4 को। और फिर एन एग्जाम्पल ऑफ द लेआउट इज डिस्प्ले टू द प्रिंट प्रीव्यू। तो जब हमने उसको सेलेक्ट करेंगे, चेक करा, क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू करने के बाद तो एग्जाम्पल हमें एक दिख जाएगा, एक लेआउट दिख जाएगा डिस्प्ले पे ही, प्रिंट विंडो का ही, प्रीव्यू विंडो का ही, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज़, जब हम बहुत सारी कॉपीज़ को प्रिंट कर लेंगे तो यू कैन प्रिंट 1 कंप्लीट प्रेजेंटेशन एट अ टाइम और प्रिंट 1 स्लाइड एट अ टाइम। तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्रिंट आउट की कॉपीज़ निकाल सकते हैं, या पूरे प्रिंट आउट को कंप्लीट प्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं उसी टाइम पे, या प्रिंट 1 स्लाइड एट अ टाइम विद अ कॉलरेट एंड अनकॉलरेटेड कमांडेड अंडर सेटिंग।
कहने का मतलब ये है कि हम उस पूरे जो हमने प्रेजेंटेशन बनाई है उसको ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे उसकी मल्टीपल कॉपीज़ निकाल सकते हैं। अगर मल्टीपल कॉपीज़ आप नहीं निकालना चाहते हो तो आप उसको एक एक करके भी प्रिंट करके वन स्लाइड को प्रिंट करके एट अ टाइम पे किसी भी टाइम पे निकाल के उसको प्रिंट कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, किसके अंदर मिलेंगी, अंडर सेटिंग के अंदर मिलेंगी। तो ये कौन से नंबर पे आता है, 9वें नंबर पे आता है। जब हमने सारी की सारी प्रिंट के स्लाइड में नंबर ऑफ़ कॉपीज़ निकालनी, उसके बाद आता है नाउ यू हैव द बेसिक ऑफ प्रिंटिंग द पावर पॉइंट 2013। तो इसका मतलब क्या है, अब आपके पास क्या है, पावर पॉइंट 2013 की प्रेजेंटेशन के लिए सेटिंग बेसिक है। अगर ये सारी 9 की 9 चीज़ें आपको आ गई तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंटेशन जो आपने पीपीटी बनाई है उसका क्या निकाल सकते हो, उसकी सारी बेसिक चीज़ें आप क्या हो, सीख गए हो। ठीक है, तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, 10 पॉइंट्स हो गए। सबसे पहले हमने क्या किया, लेआउट सेलेक्ट किया। लेआउट सेलेक्ट करने के बाद रिबन वाले सेक्शन में गए, वहाँ पर हमने हैंड आउट मास्टर को सेलेक्ट किया, मतलब हम किस टेक्स्ट में निकालना चाह रहे हैं, क्या फ़ॉन्ट रखना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें किस पेपर में निकालना है, पेपर इन द सेंस हमें लैंडस्केप निकालना है या पोर्ट्रेट करके निकालना है, वो सेलेक्ट किया। उसके बाद हम कितनी स्लाइड निकाल सकते हैं, मोर देन 1 स्लाइड निकाल सकते हैं या ज़्यादा निकाल सकते हैं, एक ही पेज की, ईच पेज की, वो सेलेक्ट करनी है हमको। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं आपको सेटिंग के ऑप्शन में मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको नंबर्स लिखने होते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। ठीक है, 5वें नंबर पे आपने जो स्लाइड 4 थी उसका ईच प्रिंट पेज निकाल लिया। देन उसके बाद 6ठे नंबर पे आप क्या हो, आप रेडी हो गए हो प्रिंट निकालने के लिए। तो प्रिंट निकालने से पहले आप उसका क्या करोगे, प्रीव्यू चेक करोगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद आप सेटिंग वाले सेक्शन में गए, स्लाइड 4 को हॉरिजॉन्टल में डाल के उसका लेआउट चेक किया। लेआउट मतलब जो आपने स्टार्टिंग में लेआउट डाला था A4 साइज़ का, क्यों A4 साइज़ का प्रीव्यू में दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, या कुछ आपका कुछ जो भी आपने लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, प्रेजेंटेशन बनाई है, वो कट तो नहीं रही है, तो वो आपको चेक करना होता है। उसके बाद क्या होगा, एक लेआउट वाली डिस्प्ले पे क्या हो जाएगा, प्रीव्यू की विंडो खुल जाएगी, जिसको आपको देख के ये चलेगा पता कि हाँ मेरा प्रिंट जो है वो इस टाइप का निकलेगा। उसके बाद अगर आप उस मल्टीपल कॉपीज़ निकालना चाहते हो स्लाइड की, तो आप मल्टीपल कॉपीज़ निकाल सकते हो उसमें नंबर लिख कर। ठीक है, तो इसका मतलब लास्ट पॉइंट क्या है, सारे लास्ट पॉइंट आपको क्या बताता है कि अब आप प्रिंट निकालने के लिए, प्रेजेंटेशन की प्रिंट निकालने के लिए क्या है, रेडी हैं, तैयार हैं, आप सीख गए हैं। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अभी तो हमने क्या करा, प्रेजेंटेशन को प्रिंट निकाल लिया। अब दूसरी चीज़, जैसे मैंने आप सबको बताया था कि ये आपके अभी सब यहाँ पर कितने प्लस हैं, सब 18 प्लस हैं, ट्रेन में सब सफ़र करते हैं। ठीक है, तो ट्रेन की रिज़र्वेशन कैसे होती है। ठीक है, हाउ टू मेक अ ट्रेन रिज़र्वेशन। अब हम क्या सीखेंगे, हाउ टू मेक अ ट्रेन रिज़र्वेशन। ट्रेन की रिज़र्वेशन हम कैसे करते हैं। एक तो होता सीधा देसी तरीका कि कहाँ आप काउंटर पे गए, रेलवे स्टेशन पे गए, काउंटर पे गए, पैसे दिए, ट्रेन की टिकट करवाई, है ना, हो जाएगी ऐसी टिकट, नहीं होगी। अगर आप लोकल ट्रेन में की टिकट लेना चाह रहे हो तो आपको वो डायरेक्ट मिल जाएगी, बट यहाँ आप क्या करवाना चाह रहे हो, रिजर्वेशन करवा रहे हो। रिजर्वेशन का मतलब होता है कि इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में आप जो जाओगे उसकी पहले से ही अपनी सीट को क्या कर रहे हो, रिज़र्व कर रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या होगा, जब अगर आप काउंटर पे भी जाते हो तो वो आपको एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म में आपकी सारी बेसिक डिटेल होंगी। बेसिक डिटेल के बाद उसमें लिखा होगा आपको कहाँ से कहाँ जाना है। देन उसके बाद इसको आप काउंटर पे जमा करोगे, काउंटर वाला आपको बताएगा कि इस ट्रेन में ये सीट खाली है। देन उसका अमाउंट बताएगा कि इस वाली ट्रेन में इसका इतना अमाउंट है। देन यू कैन पे दी अमाउंट टू दी काउंटर। जब काउंटर में पैसे देने के बाद वो आपकी सीट को क्या कर देगा, रिज़र्व कर देगा, और उसके बाद एक क्या दे देगा, आपको टिकट प्रोवाइड करवा देगा। तो ये प्रोसेस जो होता है टाइम वेस्ट वाला होता है। टाइम वेस्ट के साथ साथ इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिज़िकली भी और मेंटली भी। फिज़िकली क्यों, आपको रेलवे स्टेशन जाना है, फॉर्म लेना है, उसके बाद अपना फॉर्म में सारी बेसिक डिटेल भरनी है। बेसिक डिटेल में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई फिर वो आपको कहेगा आपने ये गलत भर दिया, फिर आप कुछ और चीज़ भरोगे, तो क्या है, वेस्ट ऑफ आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा यहाँ वेस्ट होगा। तो सीधा तरीका है, आप कहाँ से टिकट ट्रेन बुक करो, ऑनलाइन बुक करो। तो ऑनलाइन करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है,
सबसे पहला स्टेप हमने क्या बताया है कि वेबसाइट खोली, हमने क्या करा, गूगल खोला, क्या खोला, गूगल खोला। गूगल के ऊपर जो URL होता है, URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पे वहाँ पर हमने क्या लिखा, www की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो www.irctc.co.in जैसे आप इसको लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तुरंत एक पेज खुल जाएगा। कौन सा, ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले हमें क्या खोलना है, ओपन दी IRCT वेब पेज। वेबसाइट हमने ओपन करी, मतलब वहाँ पर जब हमने URL में लिखा तो एक वेब पेज खुल गया IRCT का। देन उसके बाद हमने क्या करना है, साइन इन करना है। साइन इन कहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, जिसका ऑलरेडी अकाउंट बना है वो लॉगिन करता है, और जिसका नहीं बना है वो क्या करता है, रजिस्टर करता है। देन उसके बाद क्या करा आपने, साइन इन करा विद योर यूज़र ID और पासवर्ड जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड आपके मेल पे या फ़ोन नंबर पे आ जाता है। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। देन यूज़र नेम पासवर्ड आपके पास आएगा, उसके बाद आप इसको लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो यहाँ हमने जैसे लॉगिन मारा था, लॉगिन जो लिखा हुआ था, जैसे उस पर हमने लॉगिन पे टिक करा तो कौन सा पेज खुल कर आएगा, ये पेज खुल कर आएगा। इसमें क्या लिखा होता है, यहाँ लॉगिन लिखा होता है। इसके आगे यहाँ पर आपका ये यूज़र ID होती है, जो आप यूज़र ID आपको प्रोवाइड होगी। जैसे मैंने अपनी यूज़र ID बना रखी है, यहाँ मेरी यूज़र ID है, और नीचे यहाँ क्या होता है, पासवर्ड होता है। पासवर्ड में जो भी आप पासवर्ड बनाएंगे वो पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद नीचे जो होता है एक रोबोटिक वेरिफिकेशन कोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, टाइप इन दी बॉक्स बिलो। बॉक्स जो नीचे दे रखा है, ये यहाँ पर क्या करना है, टाइप करना है। जैसे यहाँ लिखा भी है टाइप हेयर, क्या टाइप करना है, ये लिखा, ये जो कोड लिखा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप्चा बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप्चा, CAPCHA, कैप्चा कोड होता है। तो इसको हम यहाँ पर क्लिक करना है, और देन उसके बाद नीचे साइन इन पे जैसे क्लिक करेंगे तुरंत पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना है, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल करना है, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, ये भी शायद शेयर होता है और ये लाइक होता है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लें, जिससे मुझे थोड़ी मोटिवेट मिलता रहे, जो मैं वीडियो मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, लाइक करते रहें वीडियो को, और साथ के साथ अपने दोस्तों को शेयर करते रहें कि आपके साथ साथ उनको भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले मैं क्या किया था, वेब पेज खोला था। ठीक है, वेबसाइट खोली, वेबसाइट के बाद हमने लॉगिन किया, लॉगिन मैंने आपको बता दिया। लॉगिन के बाद करना है, जब पेज खुलकर आ जाएगा, ये जो पेज खुलकर आया तो इसके अंदर यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है बुक करनी है टिकट, अगर किस, ठीक है, बुक करनी है टिकट फ्रॉम टू वेयर। हमें कहाँ जाना है, दिल्ली से कहाँ जाएंगे, हम मडगांव जाएंगे। मडगांव कहाँ पड़ता है, गोवा में पड़ता है। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम से लेके टू तक, दिल्ली टू मडगांव। यहाँ पर डेट, किस दिन हमें जर्नी करनी है। यहाँ क्लास का मतलब होता है, अगर ऑल क्लास करोगे तो सारी ट्रेन आ जाएंगी। ट्रेन मतलब जिसमें जो सी क्लास है, वरना इसको जैसे यहाँ से टिक करोगे तो यहाँ पर खुलकर आ जाएगा जनरल, स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC, क्लास चेयर, डबल डेगर, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नीचे यहाँ कोटा की फैसिलिटी होती है, हम सब वैसे जनरल में बुक करते हैं, जनरल ही रहने देते हैं, वरना जो आर्मी से होते हैं, डिफेंस से होते हैं, तो वो यहाँ अपना कोटा फिल कर देते हैं इस हिस्से में। अगर कोई दिव्यांग होता है, मतलब कोई अगर हैंडीकैप्ड होता है तो यहाँ टिक मारता है, उसको अलग से एक ट्रेन के अंदर जो रिजर्वेशन होते हैं उनके सीट वगैरह हो जाती हैं, वो अवेलेबल हो जाती हैं। फ्लेक्सिबल विद डेट, अगर आपको सपोज़ करो आपको जाना है 5-7 में जाना है, ठीक है, लेकिन तो यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है, फ्लेक्सिबल विद डेट। अगर 5-7 में सीट अवेलेबल नहीं है ट्रेन की, तो वो 6-7 या 8-7 की भी शो कर देगा, अगर आपने इस पर टिक किया हुआ है तो। और ट्रेन विद अवेलेबल बर्थ, अगर ये टिक कर दोगे तो सिर्फ वही ट्रेन शो करेगा जिसमें आपकी बर्थ क्या होंगी, अवेलेबल होंगी। मतलब बर्थ का मतलब क्या होता है, सीटें खाली होंगी, वही शो करेगा।
और उसके बाद होता है रेलवे पास कंसेशन। अगर आप रेलवे में काम करते हो या आपके पास कोई कंसेशन का कार्ड है तो आप इस पर टिक करके सर्च कर सकते हैं। जैसे सर्च करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाएगा जहाँ पर आपकी ट्रेन सारी दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ करा तो स्टेप 3 में हमने क्या किया था, अपनी जो हमारी जर्नी जो है कहाँ से हमें कहाँ तक जाना है, एट द टॉप लेफ्ट से लेके राइट हैंड ऑन दिस पेज, कहाँ से प्लेन टू जर्नी। ठीक है, तो यहाँ लिखा है क्लिक हेयर ऑन द प्लान माई जर्नी। जर्नी जो है आपकी, जो आपको जर्नी सफ़र करना है उसका प्लान बना रखा है जो भी आपने, तो कहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, ये टॉप लेफ़्ट हैंड साइड पे मिलेगा पेज में। तो क्लिक करोगे तो वही पेज खुल जाएगा जो मैंने भी आपको दिखाया है। उसके बाद आपने लिखा फ्रॉम स्टेशन में, मतलब क्या डाला, दिल्ली डाला। टू स्टेशन कहाँ तक जाना है, मडगांव जाना है। जर्नी डेट किस तारीख में जाना है, 6 और 7 तारीख में जाना है ना। टिकट टाइप, कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नीचे जितने भी ऑप्शन थे वो सारे के सारे टाइप है। इसमें कोटा भी आ जाएगा, या अगर कोई स्पेशल कोटा होते हैं आपके पास वो आ जाएगा, या जो दिव्यांग होते हैं या जिनके पास कंसेशन कार्ड होता है वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। नीचे टिक मार के देन उसको जैसे आप सर्च करोगे तो पेज खुलकर आ जाएगा इसका, जहाँ टिकट अवेलेबल होंगी, मतलब जो ट्रेन अवेलेबल होंगी। फिर आपने क्या करा, इसको सबमिट कर दिया। फिर लास्ट में आता है फॉर एग्जांपल वी हैव प्लेन अ जर्नी, कहाँ से, न्यू दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं 18/6 की। टू चेक दी अवेलेबिलिटी ऑफ द रिजर्वेशन यू नीड टू गो दी सेलेक्ट दी क्लास पे सेलेक्ट करा कौन सी क्लास में बैठ के जाओगे, बाय विच यू वांट टू ट्रैवल एंड कॉरस्पॉन्डिंग योर ट्रेन्स। तो यहाँ ट्रेन की नीचे क्या आ जाएगी, डिटेल आ जाएगी बनकर। नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर करा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ मैंने लिखा है दिल्ली आ रहा है, कहाँ से कहाँ जाना है, मडगांव जाना है, किस तारीख में जाना है, 30/6 में जाना है, मतलब आज के आज ही जाना है ऑन द स्पॉट। ठीक है, ऑल क्लास मतलब सारी क्लास अवेलेबल होंगी। देखो यहाँ पर क्लास दिखा रहा है 2S मतलब बैठने वाली, स्लीपर क्लास हो गई, 3rd AC हो गई, ये 3rd इकनॉमी हो गई, ये 3rd AC हो गई, ये 2 AC होगी। मतलब सारी की सारी क्लास जो होगी इसने शो कर दी है क्योंकि ऑल क्लास का रखा है। कोटा मेरा जनरल है, जनरल मतलब हम सब के लिए जो नॉर्मल होता है। यहाँ आपने सर्च करा, जैसे आप सर्च करोगे तो तुरंत ट्रेन की डिटेल खुल कर आ जाएगी। जैसे मंगला दिखा रखा है यहाँ गोवा एक्सप्रेस दिखा रखा है, मतलब यही दोनों ट्रेन जो है जो 30 तारीख में चलेंगी। अब सपोज़ करो यहाँ पर ना फ्लेक्सिबल कर रखा होता तो यहाँ ऑटोमेटिक क्या है और ट्रेन की डिटेल आ जाती, बट आगे लिख देता है कि ये ट्रेन जो है कब डिपार्ट होगी, 1 तारीख में डिपार्ट होगी। ठीक है, तो इसमें डिटेल ऑटोमेटिक अपने आप आ जाती। तो यहाँ पर आ गई। अब देखो यहाँ लिखा है रिफ़्रेश, तो जैसे आप इस पर रिफ़्रेश करोगे तो यहाँ पर ट्रेन की अवेलेबिलिटी शो हो जाएगा विद अमाउंट। जैसे आप इस पर क्लिक करा तो इसके साथ साथ आपका अमाउंट पे जाएगा कि आपको इतना पे करना पड़ेगा। और यहाँ देखो यहाँ लिखा है कि ये ट्रेन किस किस दिन चलेगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन चलती है। तो यहाँ सब कुछ यहाँ लिखेगा। ट्रेन का नाम आ गया, ट्रेन का नंबर आ गया, कितने बजे ट्रेन चलेगी, किस स्टेशन से चलेगी, हज़रत निज़ामुद्दीन से चलेगी, 30 तारीख थर्सडे में चलेगी, कितने घंटे में पहुँचाएगी, 35 घंटे में पहुँचाएगी, किस टाइम पहुँचाएगी, 17:25 में पहुँचाएगी, मडगांव में पहुँचाएगी, मडगांव स्टेशन होगा, 1 तारीख को पहुँचा देगी। तो पूरी डिटेल क्या है आप उसी पेज पर आ जाएगी। जैसे नीचे दे रखा है कौन सी है, गोवा एक्सप्रेस इसकी ट्रेन है, ट्रेन का कोड ये दिया हुआ है, 7 दिन ट्रेन चलेगी, 15 पे चलेगी, हज़रत निज़ामुद्दीन से चलेगी, 30 तारीख थर्सडे में, टोटल 38 घंटे लगेंगे, मडगांव पहुँचाएगी, 8:40 तक पहुँचाएगी। इसमें सेकंड सीटर की अगर रिफ़्रेश करोगे तो इसमें सीट इतने अवेलेबल होंगी, स्लीपर ये होंगी, 3rd AC और 2nd AC। तो सारी डिटेल इसमें आ गई। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा हुआ है बुक नाउ पे इस पर क्लिक करोगे तो सीधा किस पे आ जाएगी, आपकी डिटेल वाले ऑप्शन पे पहुँच जाएगा, जहाँ पर आपको क्या करना होगा, फिर अपना नाम भरना होगा कि किसके लिए सीट बुक कर रहे हो, आपकी उम्र क्या है, सीट कौन सी चाहिए, लोअर चाहिए, मिडल चाहिए या अपर चाहिए, या लोअर चाहिए या साइड अपर चाहिए या साइड लोअर चाहिए। ठीक है, तो सारी डिटेल फिल करने के बाद पेमेंट वाले ऑप्शन में जाएगा, देन यू कैन पे दी अमाउंट फॉर द टिकट
ठीक है। फिर उसके बाद अमाउंट भरेंगे आप, जो भी आपको अमाउंट शो करेगा पोर्टल, पेमेंट करने के बाद आपकी टिकट क्या हो जाएगी, बुक हो जाएगी। और उसके बाद आप उस तारीख में स्टेशन पहुंच जाएं अपना टिकट लेकर, ठीक है। तो ये जो टिकट आती है, ये टिकट कौन सी आती है, इसको बोलते हैं ई टिकट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टिकट। साइड में भी ऐसा ऑप्शन आते हैं यहाँ कि अगर आप कितने बजे जाना चाहते हो, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इस टाइम से पहले अगर कोई ट्रेन अवेलेबल होगी तो शो होगी, वरना नहीं होगी। अभी हमने क्या कर रखा है, ऑल कर रखा है, इसलिए सारी ट्रेन शो हो गई। तो आप इसको कहने का मतलब है, इसको क्या कर सकते हो, फ़िल्टर कर सकते हो। फ़िल्टर का ऑप्शन भी पोर्टल अवेलेबल करता है। तो इससे आज इससे हमने क्या सीखा कि हम ट्रेन को कैसे बुक कर सकते हैं, हाउ टू मेक द ट्रेन रिजर्वेशन। सब समझ गए, ठीक। नेक्स्ट अब आता है ओवरव्यू दी प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम। प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम क्या होते हैं? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इज़ अ कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट हेल्प यूज़र कौन है, हम। किसकी हेल्प करता है, हमारी हेल्प करता है। प्रोड्यूस थिंग्स, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, थिंग्स सच एज डॉक्यूमेंटेशंस बनाने के लिए, डाटाबेस को रखने के लिए, ग्राफ्स बनाने के लिए, वर्कशीट बनाने के लिए और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। मैनी प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस आर इंटेंट फॉर द बिजनेस यूज़। बहुत सारी मैनी एप्लीकेशन जो होती है, प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन जो होती है, कहाँ यूज़ होती है, बिज़नेस यूज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। बाकी किसकी हेल्प करता है, हमारी लाइफ को ईजी कर देता है। ईज़िली हैंडल करने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स बनाना होता है, डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं ईज़िली। इसमें MS ऑफिस पे या पावर पॉइंट पे या एक्सेल पे, या डाटाबेस बनाना है तो ERP सिस्टम पे बना सकते हैं, एक्सेल पे बना सकते हैं। ग्राफ बनाना है तो आप एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं, PPT का यूज़ कर सकते हैं। वर्कशीट के लिए आप डाटाबेस यूज़ कर सकते हैं। अब प्रेजेंटेशन तो आपके लिए है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम क्या होता है? प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इज़ अ कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशंस प्रोग्राम दैट हेल्प यूज़र प्रोड्यूस things such as documents, database, graphs, worksheets and presentations। और मैंने प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस जो होती हैं कहाँ यूज़ होती हैं, आपके बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। तो जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नीचे दे रखा है यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो हम करते हैं, जो हम डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, रिटन में जो लिखते हैं, वो मेनली हम किस में काम करते हैं, वर्ड पे काम करते हैं, मतलब MS वर्ड पे काम करते हैं। तो ये किसके लिए, किस किस चीज़ के लिए यूजेबल होता है, ये क्या क्या काम करने के लिए? कोई रिपोर्ट बनानी हो वो कर सकते हैं, कोई हमें ऐसे लिखना हो तो वो कहाँ कर सकते हैं, वर्ड में लिख सकते हैं। लेटर लिखना है तो वर्ड में लिख सकते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है वो भी हम वर्ड पे लिख सकते हैं। तो मतलब वर्ड किस लिए यूज़ होता है, हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए हमारा यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्प्रेडशीट हमारा क्या काम करती है, किस में होता है, एक्सेल में। किस में यूज़ होता है, एक्सेल में। जिसने एक्सेल सीख लिया तो मत समझो वो खिलाड़ी बन गया, ठीक है। तो स्प्रेडशीट हमारा किसका काम होता है, मतलब जितना भी हमारा कैलकुलेशंस का काम होता है, डाटाबेस का काम होता है, वो सारा हमारा किस में होता है, एक्सेल में होता है। किसके लिए होता है, कहाँ चीज़ें यूज़ होती हैं इसमें, बिल को मैनेज करने के लिए, बजट को शो करने के लिए, और अदर ट्रैकिंग जॉब्स, और बाकी जो जॉब्स जो होती हैं उनको ट्रैक करने के लिए हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। फिर स्लाइड शो होता है। स्लाइड शो मतलब जो होते हैं, स्लाइड का शो होना, ठीक है। मतलब जो हमारे जो पेपर्स होते हैं, स्लाइड्स होती हैं, वो क्या होती है, प्रेजेंट हो रही हैं आप लोगों के सामने, तो हम वो किस पे करते हैं, पावर पॉइंट पे करते हैं, PPT पे करते हैं, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे करते हैं। जैसे हम प्रेजेंटेशन हम किसी भी चीज़ की बना सकते हैं, स्कूल के लेक्चर की हुई, बिजनेस प्रपोजल हमें कोई रखना है, या हमने कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो हमने पहले क्या करा, उसकी SOP तैयार करी है, पूरी एक प्रेजेंटेशन तैयार करी है कि हमें सबसे पहले ये काम करना है, फिर वो काम करना है। जैसे सपोज़ करो आप कोई यहाँ से मार्केट जाना, कोई सामान खरीदने, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले एक पेपर पे सारे सामान लिख लेते हो, क्यों, जिससे आप भूल ना जाओ। तो आपने क्या करा, एक एक करके उन सारे सामानों को लिखा, मतलब आपने उस चीज़ को प्रेजेंटेशन उसकी तैयार करी है, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, किसके लिए, अपने लिए, कि मुझको याद रहे। तो प्रेजेंटेशन किसके लिए यूज़ होती है, जैसे स्कूल लेक्चर में यूज़ होती है, बिज़नेस कोई प्रपोजल रखना है उसके लिए यूज़ होती है, और कोई भी कॉन्फ्रेंस टॉक करनी है, मतलब एक जना है, कोई एक लीडर है और उसको अपने पूरी टीम को बताना है,
तो हर किसी के पास वो बताने तो जाएगा नहीं, अगर जाएगा तो समय बहुत बर्बाद होएगा। तो वो क्या करेगा, एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लेगा और आप सबको एक हॉल में बिठा के प्रेजेंट कर देगा अपनी क्या प्रेजेंटेशन, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट आता है हमारा डाटाबेस। डाटाबेस हमारा किसके लिए यूज़ होता है, डाटाबेस आज की डेट में बहुत यूज़ हो रहा है। ये फंक्शन कहाँ चल रहा है, ईआरपी में और इन्वेंट्री में। जैसे मैंने बताया था आपको, इन्वेंट्री भी क्या तरीके का एक डाटाबेस है। तो इसके लिए हम किस में काम करते हैं, एसिस एप्लीकेशन पे काम करते हैं, ठीक है। इसमें एसिस एप्लीकेशन पे काम करते हैं। तो यूजेस कहाँ होती है, स्टोरिंग शिपिंग रिकॉर्ड्स। जैसे हमारे क्या हैं, बिग बाज़ार, ई स्टोर, डी मार्ट, ये सब क्या है, हमारे शॉपिंग स्टोर हैं। शिपिंग रिकॉर्ड रखने के लिए अपने डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए ये क्या करते हैं, एक शीट तैयार करते हैं जो उनके लिए यूज़फुल होती है कि क्या सामान है क्या सामान नहीं है। पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए और स्टोर प्रोडक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे साथ चारों के चारों क्या है, प्रोडक्टिव प्रोग्राम है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पर उससे पहले सब क्या कर देंगे, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेंगे, जिससे उनकी भी नॉलेज थोड़ी अपग्रेड हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, जिससे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, ओके। और लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है आज का, फुल फॉर्म ऑफ MBPS। MBPS की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो सारे के सारे। MBPS की फुल फॉर्म क्या होती है। MBPS की फुल फॉर्म हमने क्या बताई है, ये किसके रिगार्ड है, स्पीड के रिगार्ड है। कौन सी स्पीड, इंटरनेट की स्पीड। तो इंटरनेट की स्पीड की जब बात करते हैं तो क्या आता है, क्या होता है, मेगाबाइट पर सेकेंड, ठीक है। मेगाबाइट पर सेकेंड मतलब 1 MB मेगाबाइट पर सेकेंड, ठीक। चलो आज का ये इतना ही टॉपिक था, 4 क्वेश्चन का, इसे ध्यान से पढ़ लेना। आपका कल या परसों में जैसे भी टेस्ट वगैरह होता है तो उसमें क्वेश्चन ये आ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय एंड थैंक यू। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना।